आपसे बात हो सकती है सर? क्यों नहीं, बैठो। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। हमने साथ मिलकर काफी काम किया, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं अपनी एक खुद लॉ फर्म बनाऊंगी। तुम अपनी खुद की लॉ फर्म बनाओगी? जी हाँ। मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज पहले इस तरह की कोशिश कर चुके हैं डेनीज, लेकिन नाकाम होने की सूरत में वो वापस मेरे पास ही आते हैं। क्या सच में? डेनीज, अब क्या समझाऊं मैं तुम्हें? जैसा तुम सोच रही हो ये उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानती, मगर मुझे ही तजुर्बा करना है। मुश्किलात पसंद है मुझे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बस। देखो डेनीज, अगर इसकी वजह उजान है तो याद रखना तुम इस फैसले पर बहुत पछताओगी। हाँ? इसकी वजह उजान नहीं, आप हैं सर। अपना ख्याल रखिएगा। जा रही हूं मैं। असगर, नई जगह का लेआउट चाहिए मुझे, क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या है तुम्हारे दिमाग में? सरप्राइज है। मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज हैं ग्रैंड ओपनिंग के लिए। खुल के कहो। यानी शायद ये हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता दूं, लेकिन वहां पहुंचकर। चलो ठीक है, पहले पहुंचते हैं। बिल्कुल सही। जान से रुको। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझ गई? मैं थोड़ा हैरान हो गया था जब मुझे ये पता चला कि उम्मीद से हो तुम, फिर कबूल भी कर लिया। मगर अब जब ये हकीकत नहीं है तो मुझे ज़ैनब से दोबारा बात करनी होगी ताकि पूरे दिल से कबूल कर सके वो। क्या मतलब पूरे दिल से? हाँ ना, पूरे दिल से। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। चलो अपना हाथ दो। दो? क्या यहाँ? तो इसमें क्या हर्ज है? हाथ दो अपना। यकीन करो यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अब तुम आजाद हो। तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। मैं बस अपने काम से खुश रहना चाहती हूँ, सुकून में रहना चाहती हूँ और सबसे बढ़कर आजाद रहना चाहती हूँ। तुम हो अब आजाद, ठीक है? सीमा, ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ सब कुछ कितना ताज़ा है। क्या हो गया है फितना? तुम्हें खामोश रहो। बात सुनो, जब मुझे गुस्सा आने लगे तो प्लीज मुझे रोक लेना, वरना कसम से मैं उस औरत का मुंह तोड़ दूंगी। समझ गई तुम? सीमा, थोड़ा सब्र से काम लो और प्लान मत भूलना। बेकार की बातें मत करो, हर वक्त प्लान प्लान। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे प्लान से। जब देखो कोई ना कोई प्लान। उफ, आ गई। देखो आ गए। मुस्कुराओ थोड़ा। मुस्कुराया नहीं जा रहा, जबरदस्ती मुस्कुरा रही।
तुम दुआ करना कि आज ये औरतें मेरे हाथों से बच जाएं। नवीन नवीन तुम एसकी का सोचकर ऐसा कुछ ना करना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई कि आप यहाँ आई। असगर, मेरा ये ख्याल है कि ये जगह बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इमेजिन करो, एक कोने पे म्यूजिक चल रहा है और दूसरे कोने में कुछ प्रेजेंटेशन। जिन्हें रेस्ट करना है ऊपर करेंगे और जिन्हें पार्टी करनी है वो यहाँ पर होंगे। और साथ साथ एलिवेटर के लिए भी बहुत अच्छे प्लान है मेरे। देखो, हर 40 मिनट पर लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा और वहाँ से डांसर्स निकलेंगे। क्या अभी ऊपर चले? बिल्कुल नहीं। तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो। मैं बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर। मैं इस्तांबुल का सबसे सीरियस पर्सन हूँ और तुम्हें शायद अंदाजा नहीं इस बात का। तुम कभी भी सीरियस नहीं थे, झूठे। झूठ नहीं बोलो। लेकिन मैं थी और तुमने मुझे छोड़ दिया था। डिनीज कॉल करिए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? हेलो डिनीज। कजन 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 कजन, कैसे हो कजन? क्या वजह इतनी उछलने की? क्यों आए हो यहाँ? रुको, मैं झगड़ा नहीं चाहता। तुम सबसे पहले पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई ऐसी नब्ज है जो तुम्हें झगड़ा करने पर हमेशा उकसाती रहती है। तो संभालो खुद को, यानी जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसे सर पे सवार ना करो। हमारे दरमियान लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन हम दोनों का खून का रिश्ता है, ये बात कभी मत भूलना। देखो, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, दोबारा नहीं पूछूंगा। यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना था कि मेरा कजन नई जगह खोल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर देख लिया जाए। पुरसुकून रहो, गुस्सा नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? वैसे यहाँ आना तो नहीं चाहता था मैं, मगर मैंने सोचा क्यों ना ये खबर मैं तुम्हें खुद दे दूं। उस जगह की कीमत इतनी कम थी कि सिर्फ वही जगह नहीं बल्कि वो पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली। तोलका साहब, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एज़गी साहिबा, तुम इसे कैसे जानती हो? तोलका साहब बॉस है मेरे। हैं? बॉस है। क्या बॉस? हाँ। इस हद तक असगर, तुम देखो, पुरसुकून हो जाओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। पुरसुकून हो जाओ, तहम्मुल रखो। कजन कजन कहा? असगर क्या हो रहा है? वो जो केस था ना, जो सॉल्व नहीं हो रहा था, उसके पीछे भी इसी शख्स का हाथ था। मगर इतना एहसान फरामोश भी नहीं होना चाहिए तुम्हें। यानी तुम्हें उस मुश्किल से भी तो मैंने ही निकाला ना, जानते हो। तुम आज तक रुकावट क्यों बने हुए मेरे रास्ते में? क्या जरूरत थी तुम्हें जगह खरीदने की? अगर खरीद ली थी तो इसे जॉब पर रखने की क्या जरूरत थी? हर चीज जानते थे। असगर, पुरसुकून हो जाओ। रुक जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? देखो, अब तो काबू में रखा हुआ था खुद को मैंने, लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं गया तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। निकलो। मगर मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने नहीं किया। हाँ, तो जिन कागजात में हेरा फेरी की है उनका बताता हूँ तुम्हें। रुको, तुम्हें इस तरह नहीं, मिसाल देकर समझाता हूँ। जिस जगह पर खड़े हो तुम, तो इस जगह का मालिक कोई और नहीं, मैं हूं। इंतहाई घटिया, कमजोर और कमीने इंसान हो तुम। एज़गी साहिबा, एक मिनट। कजन, ये बात मत भूलो कि तुम मेरी कोवर्कर के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम आराम से बात करो जरा। क्या कर रहे हो? रुको, जानबूझकर तुमने इसे रखा। बस पुरसुकून हो जाओ, जॉब छोड़ दूंगी मैं, ठीक है? इसके ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम जॉब छोड़ दोगी, ये तो वाज़ेह है। लेकिन इसने तुम्हें और मुझे जो धोखा देने की कोशिश की है, उसका इसे जवाब देना पड़ेगा। एज़गी तुम्हारी खास दोस्त है। अब समझा, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये बात थी। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, सुनो। रुको, पहले पुरसुकून हो जाओ, बताता हूं। एक मिनट। पुलिस और प्रेस के पास जाने से पहले मैं चाहता हूं तुम पढ़ो इसे। ये लो, पढ़ लो। किस किस्म की बकवास है ये? अच्छा, बकवास? बकवास नहीं, सच है ये।
तुम्हारी दोस्त को जॉब मिलती है और दूसरे ही दिन सारे खुफिया कागजात कंपनी में मर्ज हो जाते हैं, है ना? किसने किया ये? अचानक ये सब मेरी कंपनी में कैसे हो गया? हाँ, अब मैं खुद जाकर तो अपनी कंपनी के राज किसी को बताने से रहा। तुमने वो सारे के सारे कागजात बदल दिए सिर्फ एक बटन दबाकर। तुम्हें कंपनी का लैपटॉप और पासवर्ड दिया था भरोसा करके। ये सब एक बकवास है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? ये झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, इल्जाम बकवास यही लग रहा है ना? हाँ, मगर रुको, जो मैंने तुम्हारे लिए अल्फाज कहे उन्हें वापस लेता हूँ। उन अल्फाज के लायक ही नहीं हो तुम। अफसोस हुआ तुम पर भरोसा करके। ये सब करने के लिए असगर ने मजबूर किया था ना? जाहिर है, प्यार जो करती हो और प्यार के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। और तुम्हें बेवकूफ बनाना तो आसान था। जल्दी भरोसा जो कर लेती हो तो इसी का फायदा उठाया इसने। अपनी हक दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या जान से कर मार रहे हो? दूंगा। छोड़ो इसे। क्या चाहते हो? हाँ? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, धोखा तो मेरे साथ हुआ है ना? बचपन से तुम ऐसा ही करते आए हो। मैं सही होता हूँ फिर भी तुम गलत ठहराते हो। तुम इस पागल आदमी के साथ रहकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो इसकी? ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसे। पिछली दफा तो इसने इंतकाम अकेले ले लिया था, मगर इस दफा ऐसा क्या हो गया कि इसे किसी औरत का सहारा लेना पड़ा? किसी की मासूमियत का फायदा उठाया। होगी बकवास नहीं, निकल जा से, निकल जा से। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कौन मारता है? बस ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। ये कागज अपने पास ही रखना ताकि अपनी गलती का एहसास होता रहे। तुम ठीक हो? एक दफा फिर आप लोगों को खुशामदीद। तो बताइए आप लोग क्या पीना पसंद करेंगी? और अगर भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ मंगवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। बस अगर सादी कॉफी मिल जाए तो बेहतर रहेगा। और आप बताइए मोहतरमा। हाँ मुझे भी वही। हाँ अरे भाई सुनो जरा, इधर आना। हाँ ये क्या है? जी ये कबाब है ये। हाँ ये तो बुरसा के बहुत मशहूर कबाब है, थोड़े ला दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकर आ जाओ। फितनात, क्या हो गया है तुम्हें? अरे सीमा क्या हो गया है? बहुत भूख लग रही है मुझे। और वैसे भी ये कोई गैर तो नहीं, अपने ही है ना। आज नहीं तो कल हमें एक होना ही है। बिल्कुल नहीं। नवीन, मतलब अभी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। ये सब कुछ मुझे पहले ही बता चुकी है, इसने पहले ही बता दिया था। हाँ हाँ हाँ, और ये सही बात भी है यकीनन। ऐसे काम भला इस तरह थोड़ी किए जाते हैं, देखना पड़ता है हर मामले को। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी मैं जाकर वो जो आपने कबाब बोले ना वो देखता हूँ। आप खवातीन आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। अभी आता हूँ। क्या करूँ? आता हूँ थोड़ी देर में। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ओ डॉक्टर लेवेंट, बहुत मुबारक हो। जानसू साहिबा, मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हेलो, कैसी हैं आप? उन दोनों के हाथों में हाथ हैं और हर कोई मुबारकबाद दे रहा है। हाँ, तो आपको पहले ही खबर मिल चुकी है, आपकी बेटी ने बताया होगा। बहुत मुबारक हो। अंगूठी दिखाओ। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। मगर एक और खबर भी है, उनके हाथ में अंगूठी है, शायद प्रपोज कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों के लिए। आपको ये नहीं मालूम था ना? तो मिलते हैं बाद में। चलिए अभी रखती हूँ मैं। जानसू साहिबा, डॉक्टर लेवेंट, मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बात तो जंगल में आग की तरह फैल गई है, सबको पता चल गया है। लोग हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं, इसमें हैरानी की खुशी क्या कम बात है? महसूस हो रही है, हमला ज्यादा लग रहा है। यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। देखो मेरी क्या हालत है, क्या इल्जामात लगा रहे हैं वो मुझ पर। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ ना, सही, तुमने कुछ नहीं किया। हम ये साबित करेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया। बस परेशान नहीं होना, संभालो खुद को। उसने जो हो सका मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वो किया, तुम्हारा इस्तेमाल किया उसने। मैंने बिलीव ही कैसे कर लिया? मैं ऐसे किस तरह किसी के जाल में फंस गई असगर? कोई मुझे लैपटॉप देकर वहाँ के पासवर्ड्स भी बता रहा है, मैं ऐसे ट्रैप पे किस तरह फंस सकती हूँ? अरे संभालो खुद को। तुमने जब मुझे इसका बताया था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी कंपनी भी कोई है। यहाँ से चलते हैं, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर।
ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंसू नहीं देखना चाहता मैं। ठीक है। आ जाओ। बहुत ही दिलचस्प मंजर था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। यानी हम दोनों उस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि अचानक एज़गी ने कहा कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ असगर की हर चीज तुम्हारी हो जाए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात तुम जानते हो। अच्छा 1 मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रही, उसको खरीदने का क्या मकसद हुआ? ये बताओ कि इन सब में आखिर तुम क्या चाहते हो? प्लान क्या है तुम्हारा? वो तो वाज़ेह है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये मसला इसी तरह हल हो सकता है। वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। अब असगर चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे वो जगह मजबूरन मुझे सस्ते दाम बेचनी ही पड़ेगी। इसका मतलब उस जगह पर तुमने शुरू से ही नजर रखी हुई थी ना? बिल्कुल ऐसा है। अब बात को समझी तुम। असगर को पागल बनाकर वो जगह सस्ती खरीद लेगा। तोल का जबरदस्त। तुम इस तरह का कोई प्लान बनाओगे, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अगर कुछ पाना चाहते हो तो हाथ पांव तो चलाने पड़ते हैं ना डॉक्टर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज नहीं तो कल मेरा प्यारा कजन मजबूर होकर हार मान लेगा और मुझे वो जगह दे देगा, वरना जिससे प्यार है वो मुसीबत में आ सकती है। तोलका, एज़गी के साथ तुम कुछ बुरा नहीं करोगे, समझे? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे। देखो, एज़गी का इस सब से कोई लेना देना नहीं। जाहिर सी बात है, उसके खिलाफ शिकायत क्यों करूंगा? मेरा प्यारा कजन जो मैं चाहता हूं वो खुशी खुशी मुझे दे देगा। यकीन है तुम्हें? तुम मुझे क्यों इतना परेशान लग रहे हो एज़गी को लेकर? हाँ सरदार, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि उसने सबके सामने तुमसे इतनी बदतमीजी की? वाकई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सच में। शायद लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। एक मैं हूँ जो तुम्हें इतना काबिल समझती हूँ, और वो उसने क्या किया तुम्हारे साथ? बोलो सरदार। एक मिनट, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। सांप का दोस्त थी मेरी। अच्छा, वाकई सांप का? हाँ, प्यार करते थे। आखिर उसे मसला क्या है तुमसे? हाँ, अरे अब क्या बताऊं मैं। उसकी कोशिश रही है हमेशा मेरा मुकाबला करने की, मुझ जैसा बनने की। साफ लफ्जों में हसद करता है। ऐसा ही है। और ये मेरी आंटी का बेटा है। हम लोग बचपन से सब एक साथ रहे हैं, एक ही घर में। इसका बाप जुआ खेलता था। यूं कह रहे हो कि उसे अपने होश में तो देखा नहीं मैंने कभी। मेरे डैड ने उसको कर्जों से निकाला, बहुत देर तक उसकी देखभाल की। लगाबिया सुना ना, वो लगाबिया की सारी जो स्पेस थी वो इन्हीं की थी, पार्किंग समेत। सोचो जरा, अब क्या किया वो? उसके बाद जुए में हार कर आ गए। खैर मेरे डैड इस मामले में पड़े और संभालने की कोशिश की। खैर डैड ने डबल पे करके वो जगह वापस ली और वो जगह लेकर आंटी को दे दी। इसका बाप जा चुका था। आंटी अच्छी इंसान है, उन्होंने कहा नहीं ये जगह आपकी हो गई। उन्होंने सही किया बिल्कुल। आखिर तुम्हारे बाबा से तुम्हें विरासत में मिली है वो जगह। मगर उसे कोई एहसास थोड़ी है, वो कभी मानेगा नहीं। उसे लगता है कि हमने सब कुछ छीन लिया उससे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अगर उसमें इंसानियत होती, कुछ कर सकता होता, तो मेहनत करता और दिखाता। इंतहाई नाशुक्र इंसान है वो। अगर मैं बताऊं कि उसने फैमिली को किस इम्तिहान से गुजारा है तो यकीनन अकल दंग रह जाएगी तुम्हारी। इसकी हरकतों ने तो हर किसी के नाक में दम करके रखा हुआ था। ये मर के चला गया था, जान छूट गई थी। तो दोबारा जान छुड़ा लो उससे। अरे क्या करूं मैं। शुक्र है कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना ये जान से जाता। देखिए नवीन साहिबा, मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं असल बात की तरफ आती हूँ। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और हमारी तरफ से काफ़ी अजीब बर्ताव भी हुआ। नहीं तो मेरे ख्यालात इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप दोनों जैसा चाहती थी वैसे ही बर्ताव किया आप लोगों ने। बात यह है कि हम इसलिए आए हैं, हम लोगों के दरमियान जो नाइत्तफाकियां और गलतफहमियां हुई हैं, मेरा मतलब है कि वो सब भूलकर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बदकिस्मती से ऐसा है, मगर मेरे ख्याल में ये सब कुछ गलत है। ये तो दिल का मामला है, कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, कुछ भी नहीं कर सकते हम। हाँ, सब कुछ अचानक हुआ और ये बहुत हैरत अंगेज बात है, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखिए नवीन साहिबा, आप एक माँ हैं, बच्चों को सपोर्ट करें। हमारे बच्चों को हमारी सपोर्ट चाहिए।
और उनकी सपोर्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे मिलना चाहिए। नहीं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो बताएं मुझे। पहली दफा आपने कोई अकल की बात की है फितनात साहिबा। बिल्कुल मिलना चाहिए हमें अपने बच्चों से। इसीलिए आप लोग यहाँ शायद मुझसे माफी मांगने के लिए आई हैं। अगर आप इस बात का इकरार करती है कि आपको अपने रवैये पर शर्मिंदगी है, तो फिर मैं आप लोगों का साथ दूंगी। ठीक कहा। मैं सोच रही थी कि एक छोटा ऑफिस किराए पे ले सकती हूँ। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मैं इस बारे में क्या कहूँ, तुम बिल्कुल ले सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आऊँ, और तुम्हारा पहला क्लाइंट बनने में खुशी होगी मुझे। मुझे खुशी होगी मेरे प्यारे क्लाइंट। असगर भी मदद कर सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं कुछ करती हूँ इस हवाले से। जबरदस्त। तो फिर आज कुछ जगहें देख लेते हैं यहीं करीब में। ठीक है, फिर चलते हैं, देखते हैं चल के। चलो अच्छा डेनीज यहाँ। हेलो। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है? अरे प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी चीज है। हमने जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, डरावना, बहुत ही भयानक ख्वाब हो जैसे। क्या हुआ? खुद देख लो। हाँ तो क्या कहती हैं आप? माजरत चाहती हूँ। क्या कुछ कहा है आपने मुझसे? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कहा था ना। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैंने आज तक जो कुछ कहा उन सब के लिए माफी चाहती हूँ। तो क्या आपने हमारी माजरत कबूल कर ली? बिल्कुल कर ली है मैंने। हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाह रही थी मैं। उस दिन आप दोनों ने मेरी बेटी को, मेरी लाडली बेटी को ऑक्टोपस कहा था ना, याद है? उसके लिए भी जरा माफी मांग ले तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। बहुत बुरा हुआ फितनात। हाँ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। पता नहीं हमने उससे क्या क्या कहा। हम इसके लिए भी उससे माफी मांग लेंगे, है ना? इस शर्त पर कि आइंदा आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, मैं आपकी माजरत कबूल करती हूँ। हाँ तो अब ठीक है। अब जबकि हम एक दूसरे को माफ कर ही चुके हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उठकर एक दूसरे के गले लगना चाहिए। उठो। क्या हुआ? हाँ, अब हुई ना बात। ये इल्जाम तो काफी बड़े हैं इसकी। इसे देखकर लगता है कि कंपनी का सारा डाटा लीक हो चुका है। इस कंपनी के मुकाबले में जो भी बड़ी कंपनीज हैं वो ये तमाम डाटा जान चुकी हैं। मैं कैसे फंस गई इस सब में। देखो, ये पैसा ही फसाद की जड़ है। अगर ये खबर प्रेस में चली गई और उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है सूरत में मैं क्या करूँ। हिम्मत देखो जरा, हमें जाल में फांसने के लिए उसने एसगी का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन कल तक तो तुम यहाँ काम कर रही थी ना, तो फिर उसे कैसे मालूम कि तुम यहाँ से जा रही हो? कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहे? बिल्कुल सही कहा, इतने ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकते। मेरे बुरसा जाते ही मुझे ये जॉब ऑफर हुई थी। ये एक ट्रैप था मेरे लिए। कॉल उसी ने की थी? देखो, ये उसने कहा था नंबर लिख लो मेरा। वो किसी भी हद तक जा सकता है और ये इत्तेफाक हो नहीं सकता। कोई ऐसा करीबी है जो हमारी यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन असगर, ये काम कौन करेगा और किस लिए? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने किया है? जबान संभाल के बात करो। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समझ आई तुम्हें? बात सुने बॉस। क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किसने किया होगा। मुझे लगता है कि ये हम में से ही कोई है। आपका क्या ख्याल है, कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टाफ में से कोई हो सकता है, लेकिन जो भी है कोई करीबी है। और वो तोलका को भी जानता है, और वही है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। सरदार, तुम्हारा बर्थडे भी तो प्लान किया था ना उसने। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो छुट्टी के दिन आ गया। यकीन नहीं आ रहा, इतना कैसे कर सकता है कोई भी। और उसी ने ईमेल्स की होंगी। हाँ, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। असगर प्लीज,
ये बात झगड़े से हल नहीं हो सकती। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हमने अभी कुछ गलत किया तो हमारे लिए आगे बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा होगा आराम से सोचो। और शायद वो भी यही चाहता है कि तुम कोई उल्टा सीधा कदम उठाओ। हाँ ठीक कह रहे हो, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके हिसाब से तुमने 5:45 पे मैसेज किया, लेकिन तुम तो उस वक्त पार्टी में थी ना? बिल्कुल, उस वक्त तो मैं पार्टी में थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी सब कुछ। तो तुम्हारा लैपटॉप किसी ने यूज किया था? नहीं, मतलब मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो फिर अब वो तलाश करते हैं जो तुम नहीं जानते। सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल, उस जगह पर कोई कैमरा जरूर होना चाहिए। चलो चले फिर। जी जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। दिनीश साहिबा एक बहुत ही जबरदस्त खातून है। वो अपने पेशे के एतबार से तो वकील हैं, लेकिन किसी जासूस से हरगिज कम नहीं। ये फिर फोन पर किसी को मैसेजेस कर रही है। दोबारा वही मशकूक हरकतें। वो हमारी चाल समझ गए, कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए जा रहे हैं। क्या पता करने जा रहे हैं वो तस्वीरों का? वैसे ऐसी तो वहां कोई हरकत नहीं हुई थी ना जो पूछगछ पर हम पर शक हो जाए। कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई थी ना? मुझे यकीन है कि तुम लोग ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते। अगर वो लोग रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो क्या कोई मसला हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा होगा जिससे हम पकड़े जाएं। चलो जवाब दो, खामोश क्यों बैठे हो? असगर वहां किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। तो ओल्गा देखो, मुझे इस बात का अंदाजा था, इसलिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन इरम का कुछ नहीं पता। क्या इरम तुमने कुछ किया है? 1 मिनट, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है। समझ नहीं आ रहा ये बात कैसे नजरअंदाज कर सकती हो? वहाँ पे हर जगह हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे कैसे कह सकते हो? ये सारा मसला मेरा है, क्या हमारा नहीं मुझे सरदार? तो समझ नहीं आ रहा ये बात तुम्हें कैसे पता नहीं थी? हाँ, अगर उन्हें रिकॉर्डिंग मिल गई तो उसका अंजाम क्या होगा पता है? मैंने तुम्हें बता दिया है, हमें कुछ करना होगा। कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, करो कुछ। मुझे नहीं पता, कॉल करो उन्हें। ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। क्या कहूँगा मैं उन लोगों से? यही कि हम लोगों ने एक जाल बिछाया था जिसमें मेरे 2 बेवकूफ दोस्त गलती कर बैठे। ये कहूँ उनसे? क्या वजाहत दूंगा मैं उन लोगों को? उन्हें सब पता चल जाएगा कि वो मैसेज मैंने किए थे। सरदार देखो, तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि हम साथ में बर्बाद होंगे। इरम, ये सब कुछ तुम्हारा क्या धरा है? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और मेरे वहाँ होने की वजह ये थी कि मैगजीन के मालिक का असिस्टेंट हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम खुद ही इस आग में कूदी हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वहाँ कैमरास हैं। क्या मतलब है इसका? इसमें तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं सबसे। ये सब कुछ मिलकर किया है, मैं अकेले क्या करूँगी? सरदार मैं बस बस बस, ठीक है ठीक है, आराम से आराम से आराम से, पुरसुकून रहो। मैं कैसे पुरसुकून रहूं? सरदार तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, निकालता हूँ कोई हल। ये सब कुछ कैसे सही होगा? हाँ, बैठ जाओ, बैठो। एग्जैक्टली यही वेन्यू था। मैं इस टेबल पर बैठकर काम कर रही थी। हो सकता है कि लैपटॉप यहाँ पर छोड़कर अपने दूसरे कामों में लग गई हूँ। फुटेज में कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, उम्मीद है मुझे। चलो पूछते हैं उनसे। हेलो हेलो, बहुत अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया। क्या सिक्योरिटी चीफ से मिल सकते हैं? बिल्कुल। हसन साहब जरा बात सुनिएगा। हाय हसन साहब, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। लास्ट फ्राइडे मेरी दोस्त इजगी की बर्थडे पार्टी थी यहाँ। हमें उस दिन 5 बजे से 7 बजे तक के बीच की फुटेज चाहिए होगी। हम वो कैमरा रिकॉर्डिंग्स नहीं दिखा सकते, सॉरी। देखिए जनाब, मैं एक लॉयर हूँ और हमें कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है और हमारा उसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए। उस दिन इस जगह पर जो कुछ हुआ है उसे प्रूव करने के लिए हमें फुटेज चाहिए होगी। 1 मिनट, जुम्मे का दिन बताया ना? जी बिल्कुल। हेलो आदिल, क्या हमारे पास फ्राइडे की कैमरे की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं? देखकर बता सकते हो? बिल्कुल।
मैं देख रहा हूँ हसन साहब, अगर कुछ मिलता है तो बताता हूँ। माफी चाहता हूँ हसन साहब, उस दिन की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया। उस दिन की हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, माफी चाहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? फुटेज है या नहीं, आप हमें खुद देखने दीजिए। देखिए, मैं इस मामले में आपकी जरूर मदद करता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास उस दिन की कोई रिकॉर्डिंग्स मौजूद नहीं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या आपको यकीन है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखिए जनाब, आप इस होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो ये एक जुर्म है, और इसके लिए मैं आपके ऊपर और आपके अमले के ऊपर केस भी कर सकती हूँ। डेनीज, बहस का कोई फायदा नहीं, चलो हम चलते हैं यहाँ से। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ओजान, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे?